हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 12 के यूपी बोर्ड छात्रों में हिंदी में गद्य खंड में संकलित डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज हम आपको आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में बताएंगे। तो जीवन परिचय के बारे में जानने से पहले हमको जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में, जो महत्वपूर्ण बिंदु जैसे इनके जन्म कब हुए, इनका मृत्यु, इनके पिता का क्या नाम था, इन सब के बारे में कुछ जो मेन जो बिंदु है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि इनके जन्म की बात। जन्म तो द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? सन 1907 में। कब हुआ था? सन 1907 में। फिर आता है कि इनके जन्म स्थान की बात की गई है। जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान क्या है? बलिया। कहते हैं बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुई। कहाँ हुई? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान है। इसके बाद आता है कि इनके पिता का नाम। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था पंडित अनमोल दुबे। पंडित अनमोल दुबे। और इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1989 में। कब हुई थी? 1989। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने क्या क्या किया, तो आपको हम जीवन परिचय में विस्तार पूर्वक जो है बताएंगे। तो आइए देखते हैं इनके जीवन परिचय में विस्तार पूर्वक। तो कहा जाता है कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के जो युगीन विख्याता है आचार्य द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के, कहाँ पर? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ था? दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कहते हैं कि इनके पिता का क्या नाम था? अनमोल दुबे। इनके पिता का नाम था पंडित अनमोल दुबे। तो कहते हैं कि संस्कृत एवं ज्योतिष के ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार के रूप में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। कहते हैं जो संस्कृत और ज्योतिष का जो ज्ञान था उन्हें विरासत के रूप में या उत्तराधिकारी के रूप में अपने पिता किससे? डॉक्टर अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ था। कहते हैं वर्ष 1930 में, कब? 1930 में काशी विश्वविद्यालय, कहाँ पर? कहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। कहते हैं सन 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद, इसकी ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्ष 1930 में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की, उसके बाद सन 1940 से 1950 1940 से 1950 तक ये कहते हैं शांति निकेतन में संस्कृत हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। क्या कहते हैं? 1940 से 1950 में कहते हैं ये शांति निकेतन में हिंदी सदन के निदेशक के रूप में रहे। उसके बाद कहते हैं कि वर्ष 1950 में, कब? 1950 में कहते हैं कि 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी जो है विभाग के अध्यक्ष बने। कहते हैं कि 1950 में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ पर कहते हैं कि ये हिंदी विभाग के क्या बने? अध्यक्ष बने। फिर कहते हैं वर्ष 1960 से 1966 1960 से 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, कहाँ पर?
1960 से 1966 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में कहते हैं कि विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के भी अध्यक्ष बने। कौन से? कहते हैं कि 1950 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद कहते हैं 1960 से 60 से और 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय कहाँ? चंडीगढ़ में ये हिंदी विभाग के क्या बने? अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद कहते हैं सन 1957 में कहते हैं कि ये तो अध्यक्ष बने थे, लेकिन इसी बीच कहते हैं कि जब ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे तो कहते हैं सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण, क्या कहते हैं? 1957 में इससे पद्म भूषण, कहते हैं पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और कहते हैं कि अनेक जो है इन्होंने अनेक दायित्वों को अपने अनेक जो गुरु के रूप में इनके जो उत्तरदायित्व थे उनको निभाते हुए इन्होंने वर्ष 1979 का सन 1989 में रोग शैय्या पर ही क्या हो गए? चिरनिद्रा हो गए। क्या हो गए? मतलब अर्थात इनका सन 1979 में इनका क्या हो गया? देहोसान हो गया। तो ये तो था इनके जीवन के बारे में। अब देखते हैं कि इनके साहित्यिक परिचय के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो कुछ बातें जानते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। तो कहा जाता है कि आधुनिक युग में गद्यकारों में आचार्य प्रसाद द्विवेदी जो का क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थान है। और कहते हैं कि हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनकी जो साहित्यिक सेवाओं का जो आकलन है वो निम्नवत किया जा सकता है भिन्न भिन्न रूपों में, जैसे कि एक निबंधकार के रूप में। किसके रूप में? निबंधकार के रूप में। और दूसरा कर सकते हैं आलोचक के रूप में। और उपन्यासकार के रूप में। और कर सकते हैं कहाँ? ललित निबंधकार के रूप में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं निबंधकार के रूप में। तो कहा जाता है कि आचार्य द्विवेदी जी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति का अखंड धारा प्रवाहित होती है, जहाँ इनके साहित्य और निबंध में संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं प्रतिदिन उनके जीवन की जो विविध गतिविधियाँ हैं, क्रिया हैं, व्यापार, अनुभूतियों आदि का जो चित्रण है वो भी अत्यंत साजीवता और मानवता के साथ हुआ है। ये देखते हैं कि इनको एक आलोचक के रूप में, आलोचक के रूप में इनके साहित्य में क्या योगदान रहा है। तो कहते हैं कि आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कि इनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सूर साहित्य जो है इनकी प्रारंभिक जो है आलोचनात्मक कृति रही। कौन सी? सूर साहित्य। कहते जो सूर साहित्य है इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति रही है। ये देखते हैं उपन्यासकार के रूप में इनका साहित्य में क्या योगदान रहा है। तो कहते हैं कि द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना की। क्या कहते हैं? 4 महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना की। कौन कौन सी? बाणभट्ट की आत्मकथा, और पुनरुवा, और जैसे अनान दास का पोथा, ये सब क्या थे? इनके वो थे। कहते हैं पुनर्नवा, पुनर्नवा होगा। ये कहते हैं कि उनका पोथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर जो है आधारित जो है ये उपन्यास द्विवेदी जी को गंभीर विचार शक्ति के क्या है? प्रमाण है। फिर अगला देखते हैं ललित निबंधकार के रूप में कि इनका क्या योगदान रहा है। तो कहते हैं बेटा कि द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी जो महत्वपूर्ण जो लेखन कार्य किए, क्या किए हैं? ललित निबंध के रूप में जो है निबंध के क्षेत्र में जो है बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो प्रशंसनीय हैं।
कहते हैं कि हिंदी के ललित निबंध के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण इन्होंने लेखन कार्य किए हैं तथा व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो क्या है, अग्रणी है। कहते हैं कि निश्चय ही ललित निबंध के रूप में प्रचित ही जो अंग्रेज के क्षेत्र में जो युग प्रवर्तक लेखक रहेंगे, क्या रहेंगे, युग प्रवर्तक लेखक के रूप में ये माने जाते हैं। तो ये तो था इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। आप जानते हैं कि इनकी मेन क्या कृतियां था, क्या क्या रचनाएं रही हैं। तो जानते हैं कि कृतियों के बारे में। तो कहा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की और क्या कहते हैं जिनको निम्नलिखित जो है वर्गों में प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि निबंध संग्रह, निबंध संग्रह। तो कहते हैं कि अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और विचार क्या कहते हैं और विवर्ग, आलोक, पर्व, कल्पलता, ये सब इनके क्या है, निबंध संग्रह है। कौन कौन से, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विचार प्रवाह, कुटज, विचार और वितर्क और अशोक पर्व, ये सब इनके क्या रहे, निबंध संग्रह रहे। इसके अलावा जो आलोचना साहित्य है, जो आलोचना साहित्य में कहते हैं सूर साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये सब इनके क्या रहे हैं, आलोचना साहित्य के भाग रहे हैं। इसके अलावा कहते हैं कि इनका इतिहास, तो कहते हैं हिंदी साहित्य में भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये सब इनके क्या रहे हैं, इतिहास रहे हैं। इसके बाद ले लेते हैं जैसे उपन्यास। तो अभी मैंने हिंदी साहित्य में इनके उपन्यास के बारे में बताया है, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, कौन सी, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और आरामकर दास का पोथा। इसके बाद क्या कहते हैं कि इनके जैसे संपादन है, तो कहते हैं नाट्य चित्रों की कहानियाँ और संक्षिप्त पृथ्वीदास रासो और शासन, ये सब इनके क्या रहे हैं, संपादक रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि इनकी कुछ अनुदित रचनाएं हैं, जैसे प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व प्रतीक, लाल कबीर और मेरा बचपन आदि इनके क्या रहे हैं, अनुदित रचनाएं रहे हैं। तो ये तो सब इनकी कृतियां और रचनाएं, निबंध संग्रह, उपन्यास हो गए। अब आप देखते हैं कि इनकी भाषा शैली भी रही, क्योंकि जब जीवन परिचय के बारे में पूछा जाता है तो कभी आपने देखा होगा कि पूछ लिया जाता है कि इनके जीवन परिचय में बताते हुए इनकी शैली के बारे में भी बताइए। तो देख लेते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शैली कैसी थी। तो कहा जाता है आचार्य द्विवेदी जी की जो भाषा है वो शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। कहते हैं इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के कुछ प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनकी शैली विचारात्मक, व्यंग्यात्मक, सुरात्मक, भावात्मक और वर्णनात्मक है। कैसी, विचारात्मक, वर्णनात्मक, और भावात्मक। कौन कौन सी है, सूत्रात्मक। कहते हैं कि इनकी शैली कैसी है, विचारात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और सूत्रात्मक। कहते हैं कि ये तो इनकी शैली के बारे में हो गया और इन्होंने अपनी भाषा में क्या करके बताया, जैसे कि इनकी भाषा में संस्कृत तत्सम तत्वों और उर्दू फारसी के साथ जो अंग्रेजी के कुछ
प्रचलित शब्द हैं उनका भी प्रयोग इनके बारे में हुआ। तो ये तो हो गए इनकी भाषा शैली के बारे में। तो ये तो था हृदय प्रसाद के जीवन के बारे में कि उनके क्या क्या शिक्षा थी, उनका जन्म मृत्यु क्या हुआ, सबके बारे में हमने आपको बताया। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.